स्वागत है आपका ग्रामीण हिंदी में। मैं सुरेश यादव कक्षा 10 सूरदास द्वारा रचित पद लेकर के आया हूं। यह पद संख्या 9 है। इस पद को पहले हम स्वरवाचन देखेंगे, उसके बाद इसका अर्थ देखेंगे, उसके बाद कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। चलो भैया हम स्वरवाचन देखते हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी। मधुकर कहीं समुझाए साधे बूझत साच न हासी। मधुकर कहीं समुझाए साधे बूझत साच न हासी। कौ है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कौ है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। हे उधो निर्गुण कौन देश को वासी। उधो निर्गुण कौन देश को वासी। कैसे वर्ण भेष है कैसो की रस में अभिलाषी। कैसे वर्ण भेष है कैसो की रस में अभिलाषी। पावे गोपुन कियो आपनो जोरे करोगे घासी। पावे गोपुन कियो आपनो जोरे करोगे घासी। ए उधो निर्गुण कौन देश को वासी। उधो निर्गुण कौन देश को वासी। सुनत मौन है रहो बावरो सूर सबय मति नासी। सुनत मौन है रहो बावरो सूर सबय मति नासी। ये उधो निर्गुण कौन देश को वासी। उधो निर्गुण कौन देश को वासी। ये भैया स्वरवाचन था। सूरदास जी बड़े ही सुंदर भाव में लिखे हैं। और जो गोपिकाएं हैं, गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हम लोगों को निराकार ब्रह्म के बारे में क्यों बता रहे हो। पूछती हैं उद्धव जी से। जो भी गोपिकाएं हैं वो पूछती हैं उद्धव जी से। क्या पूछती हैं? निर्गुण कौन देश को वासी। पूछती हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी। करें कि हे उद्धव, ये निराकार जो ब्रह्म है, निर्गुण कह सकते हैं तो निराकार, करें कि निराकार ब्रह्म किस देश के रहने वाले हैं। जो निराकार ब्रह्म है वो किस देश के रहने वाले हैं। क्योंकि उद्धव जी इनसे निराकार ब्रह्म में रम जाने के लिए कहती हैं। तो उसी बात को लेकर के गोपिकाएं उद्धव जी से पूछती हैं कि हे उद्धव, निराकार ब्रह्म किस देश के रहने वाले हैं। आगे क्या कहते हैं? मधुकर कहीं समुझाए सौदे बूझत साच न हासी। कह रहे हैं कि मुझे सच सच बताइए, मैं आपसे हंसी नहीं कर रही हूं। आप सच सच बताइए, मुझे समझाइए कि ये जो निराकार ब्रह्म है किस देश के रहने वाले हैं। आगे क्या होता है? कौन है को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कहते हैं वो गोपियां कहती हैं उद्धव जी से कि ये उद्धव, इनके कौन पिता हैं। जनक मीन्स पिता। ये जो निराकार ब्रह्म है इनके कौन पिता हैं और कौन है जननी, और इनकी कौन माता है। और कहते हैं कौन नारी, और इनकी कौन पत्नी है, और इनकी कौन दासी है, मुझे यह समझाइए। आगे क्या कहती हैं गोपिकाएं? कैसे वर्ण भेष है कैसो की रसमय अभिलाषी। कैसे वर्ण भेष है कैसो की रसमय अभिलाषी। आगे कहती हैं गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं
कि इनका कैसा रूप है, इनका कैसा वेश है, एक किस रस के अभिलाषी, मतलब किस रस के इच्छुक है, इनकी क्या इच्छा है, मुझे बताओ। आगे क्या कहते हैं, पावे गो पुन की हो आपनो जोरे करोगे गासी। कहते हैं कि हमें आप बताइए और हमारे अंदर छल कपट, हमारे साथ छल कपट मत करिए। गासी में छल कपट करेंगे, छल कपट करेंगे इसका तुम्हें बुरा प्रभाव पड़ेगा। सच सच मुझे हम लोगों को समझा दीजिएगा। आगे क्या कहते हैं, सुनत मौन है रहो बावरे सूर सबे सब नासी। सुनत मौन है रहो बावरो सूर सबे मत नासी। यह सारी बात सुन करके उद्धव जी एकदम पगला जाते हैं, बावरे हो जाते हैं और उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। ये सारी बात सुन करके एकदम बावले से हो जाते हैं, पगला जाते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि इनको मैं क्या कहूं, कैसे मैं समझाऊं। भैया इसका स्ववाचन था और इसका सरल भाव में अर्थ था और कुछ कठिन शब्द हैं, उसके अर्थ हम देख लेते हैं। साच न हासी अर्थ होता है सच सच पूछती हूं। जनक माने पिता होता है, गासी छल कपट, अभिलाषी इच्छुक, मधुकर माने भ्रम या भ्रमर, सौ शपथ, बूझत माने पूछती हूं, नासी माने नष्ट हो गई, बावरा माने बावरे कह सकते हो या पगला कह सकते हो, बात एक ही है। ये था भैया आपका स्ववाचन और इसके कठिन जो शब्द थे उसका अर्थ था। यदि मेरे द्वारा बताए गए इस पद का अर्थ यदि आपको समझ में आया हो या न समझ में आया हो, कमेंट के माध्यम से हमें अवगत जरूर कराएं। यदि आपको समझ में आया है तो मेरे चैनल, यूट्यूब चैनल जो ग्रामीण हिंदी है उसे लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।